जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। गुरुदेव ने मुझे आश्वस्त किया है, तेरे घर से हर प्रकार का ब्लैक मैजिक और जो भी जिस प्रकार की भी बाधाएं थी, बंधन थे, वो सब मैंने काट दिए हैं। और तू शुक्राना कर। उन्होंने कहा कि तेरे अंकल जी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, यमराज के हाथों से लेकर आया हूँ। और बहुत बड़ी बीमारी के उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उसे बहुत थोड़े में काट दिया हूँ। शुक्राना नहीं करेगी। और उसके बाद उन्होंने कैंसर के कई सत्संग सुनवाए, उन्होंने पैरालिसिस के कितने ही सत्संग सुनवाए, हार्ट अटैक के सत्संग सुनवाए, एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाए। और इवन आज तो गुरुदेव ने यानी हम दंग रह जाएंगे संगत जी, वो कितना ध्यान रखते हैं हम बच्चों का, कि आज उन्होंने ऐसा सत्संग सुनाया। उन्होंने कहा कि तू ये सत्संग सुन, वरना तेरे अंकल जी की किसी से लड़ाई हो सकती है, जिससे बहुत बड़ा वार भी उस पर हो सकता है। और मैंने तुरंत वो सत्संग सुना, और सच में संगत जी कुछ पल बाद ऐसी परिस्थितियां बनी थी जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विलीन हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीष दिया है, वर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे अंकल जी का, तेरे बेटे का, तेरे भाई बहनों का, तेरी माँ का, तेरे परिवार के सभी का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के लिए बहुत से सत्संग सुनवा रहे हैं कि ये सत्संग सुन, उसके लिए सुरक्षा कवच है। ये बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आशंका दिखाई दे रही है, कट जाएगा थोड़े में, 100% कष्ट कट जाएगा सत्संग सुन। और गुरुदेव बहुत रक्षा कर रहे हैं। आज गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तेरे बेटे पर आग का खतरा है, आग लगने का खतरा है। और संगत जी, मेरा बेटा जब दोपहर में सोया था ना, तो वो एकदम डर गया, ऐसा अचक के उठा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोले मैं खाई में गिर गया था और वोल्केनो था, बहुत आग लग रही थी, वोल्केनो था, उसमें मैं गिरने वाला था, गिर गया था। और मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पता नहीं, फिर मेरी आँख खुल गई। तो इस तरह से उन्होंने स्वप्न में ही वो कष्ट काट दिया और कितनी रक्षा की मेरे बेटे की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर किसी की रक्षा कर रहे हैं, हर किसी को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हर प्रतिपल की जानकारी हमें देते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं, और साथ ही साथ बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स भी देते रहते हैं। सच में संगत जी, उन्होंने आज अंकल जी को हनुमान जी भी, बहुत बड़े हनुमान जी के दर्शन हुए संगत जी। और कल ही गुरुदेव ने मुझसे पान वाला प्रयोग हनुमान जी के मंदिर में जाके करने के लिए कहा था, और उनकी ही कृपा से हम वो पूर्ण कर पाए। और गुरुदेव ने हनुमान जी के रूप में मेरे अंकल जी को दर्शन दिए और उनकी रक्षा की, उन्हें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का सा लगने लगा है। गुरुदेव यूं ही ब्लेस करते रहिएगा और उसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाइएगा, उसके मनुष्य जन्म को पूर्ण रूप से सार्थक बनाइएगा। मेरे परिवार के तीनों प्यारे बेटे बहुत परेशानी में हैं,
लोग बहुत जेलस करते हैं, बहुत ब्लैक मैजिक उन पर करते हैं, इतने होनहार बच्चे हैं। गुरुदेव वे सही पथ पर चलते रहे, सही संगत उन्हें ब्लेस करिएगा, सही समझ उन्हें ब्लेस करिएगा और उन्हें इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि वे अपना मनुष्य जन्म आपकी कृपा से सार्थक बना पाए, सही कर्म उनके हाथों से होते रहें और वे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। हम समस्त संगत जन के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को बहुत सी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। वे सब नन्हे मुन्ने सितारे जीवन में बहुत चमके, बहुत ऊंचाइयों को छुए, भारतवर्ष के एक बहुत सच्चे और अच्छे नागरिक बने, भारतवर्ष की सेवा कर पाए, भारत माँ के मातृभूमि को अपने कर्मों से पूर्ण रूप से गौरवान्वित कर पाए, ऐसा उन सब प्यारे बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए गुरुदेव। ये आपके श्री चरणों में अरदास है। आपकी समस्त रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से मेरा अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा अमृत वेले का 5वें दिन का 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। तो संगत जी आइए हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को संगत जी। महाराज की हम जितनी भी कृपा का वर्णन करें उतना कम है। हमारे साथ आए दिन जो है वो महाराज के सत्संग, महाराज की ब्लेसिंग्स और वो सब चीजें मिलती रहती हैं। अभी मैंने पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर 4 दिनों के अंदर अमृत वेला में शुक्राना सत्संग में मैंने काफ़ी सारे इंस्टेंसेस शेयर करे हैं आप सबके साथ, जिसमें किस प्रकार महाराज ने मेरा कल्याण करा, किस प्रकार उन्होंने मेरा हाथ थामा, किस प्रकार उन्होंने मेरी चीज़ों को आगे बढ़ाया। मेरे शुक्राना सत्संग में मैंने जो महाराज की कृपा से महाराज ने अपने लिए एक नया घर ब्लेस करा है, जिसमें वो हमारे को अपने साथ रखेंगे। तो सबसे बड़ा शुक्राना मैंने मेरे महाराज का उस घर के लिए भी मैंने करा था, जो कि मेरा बहुत पुराना सपना था, जो महाराज ने मेरा बहुत जल्द से जल्द मेरा पूरा कर दिया। महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। उसके अलावा मैंने आपके साथ गुरुजी मेरे अंग संग की बात करी थी, जिसमें मैं जब जहाँ जाती थी मुझे महाराज की ब्लेसिंग्स, महाराज के नंबर्स और महाराज की गुरुजी ऑल ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई गाड़ी दिखाई दे जाती थी। जब मैं सुबेरे चाहे ऑड आवर्स में जाऊँ या रात को ऑड आवर्स में वापस आऊँ, हमेशा महाराज मेरी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। उसके बाद मैंने आपके साथ महाराज की कृपा का ये वर्णन भी शेयर करा था कि किस प्रकार महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है, किस प्रकार महाराज ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया है, किस प्रकार मेरे घर पे गैस लीकेज हो रही थी महाराज ने उससे बचाया है, किस जो चीजें जैसे जैसे हो रही हैं, किस प्रकार महाराज मेरे को कृपा बनाते रहे और मैं महाराज की कृपा से जो है वो मेरी लाइफ ब्लेस होती गई। संगत जी इसके अलावा भी जो है मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और परेशानी में चल रही थी कि किस टाइप से मैं कैसे मैनेज होगा सब चीज़ें। तो गुरुजी महाराज की कृपा से जो है वो रेंट भी घर का जो घर रेंट पे चढ़ना था वो वाला रेंट पे नहीं चढ़ रहा था, तो वो भी बहुत जल्दी रेंट पे चढ़वा दिया महाराज ने। तो मतलब कि मेरे पास जो है वो इतने सारे सत्संग हैं, मैं फिर भी संगत जी पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बार आपके साथ जो है वो महाराज की कृपा का हर दिन से मैं अलग सत्संग जो है वो शेयर करूँ। आज संगत जी मैं आप सबके साथ जो है 5वें दिन पे अब जो मैं शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ, उसमें मैं महाराज की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ कि किस प्रकार महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। जब मेरा हाथ पकड़ा आज से 1.5 साल पहले के करीबन संगत जी, मेरा माइंड किस पोजीशन में था, मैं किस थॉट्स के साथ जी रही थी, मैं किस डर के साथ जी रही थी। तो कैसे-कैसे महाराज ने मुझे धीमे-धीमे करके हाथ पकड़ा, उन डरों से बाहर निकाला। संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी,
इनिशियल में जैसे सब लोग कहते थे ना कि महाराज से जो है जैसे महाराज कहते थे ना कि उनसे मांगो नहीं मानो, तो मैं ये सोचती थी मैं क्यों नहीं मांगू, जब मैं इन्हीं पे पूरी तरीके से आश्रित हूँ, तो क्या मैं इनसे भी नहीं मांग सकती। तब मुझे इन सब चीजों का संगत जी डीप मीनिंग समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली मतलब क्या है इन सब चीजों का, मांगना या क्या है। क्योंकि संगत जी जब मेरे को चीजें समझ में आई ना, तब मुझे पूरी तरीके से अब समझ में आई है। बीच में मेरे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस आ गए थे, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, जो मैनेज नहीं हो पा रहा था। घर का रजिस्ट्री करवाना था और बहुत सारी चीज़ें होनी थी। तो उस वजह से जो है वो बीच में कुछ बिल्डर्स, और हम सब जानते हैं प्राइवेट बिल्डर्स कितना परेशान करते हैं और अननेसेसरली चीज़ों के जो है वो लैक्स में जो है वो अमाउंट माँगते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेते मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। बट संगत जी मैंने जो चीज़ फ़ील करी है ना, हम सबकी सब चीज़ों का निवारण जो है संगत जी, वो हमारे सत्संग में है। चाहे वो सत्संग हम खुद बोल के सुनाते हैं या दूसरों के सुनते हैं। कई-कई बार महाराज हमारे को हमारी चीज़ों का जो कष्ट काटते हैं ना, वो हमारे मेजरली सत्संग के माध्यम से काटते हैं। ये मैंने अपने साथ भी फ़ील करा है और मैंने बहुत लोगों के साथ भी फ़ील करा है। क्योंकि गुरुजी महाराज के साथ जो है ना, मतलब कि सबसे बड़ी बात तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनिशियल में मैं भी बहुत बोलती थी, माँगती थी, बट फिर धीमे-धीमे मैंने देखा कि अगर आप गुरुजी महाराज के साथ हैं ना संगत जी, तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती। गुरुजी महाराज जब आपके साथ होते हैं ना और आपके पीछे एक कृपा के तौर एक बड़े के तौर पे जब वो खड़े होते हैं ना, तो संगत जी वो इतने हमारे बिहाफ पे इतने लोगों को ऐसे-ऐसे जवाब देते हैं ना संगत जी, कि उसके बाद फिर कहीं कोई और हमारे आगे नहीं बोल पाता, और वो हमारे आगे अगर कोई नहीं बोल पा रहा तो इसमें भी जो है वो कृपा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज की है। कि वो हैं, इस वजह से जो है हम लोग सब सुरक्षित हैं। तो संगत जी मैं जो शुक्राना जैसे मैं करना चाह रही थी, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे महाराज हमारा जो माइंडसेट है ना, वो पूरा का पूरा जो है वो रीड करते हैं संगत जी। हमें एक चीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है ना, वो महाराज को पता होती है और वो कब, कैसे, किस तरीके से जो है वो पूरी हो जाती है ना, तो संगत जी हम जान भी नहीं पाते। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, महाराज से माँगना नहीं, आप महाराज को सिर्फ़ और सिर्फ़ मानो संगत जी, और वो अपने आप ही जो है वो चीज़ें आपकी पार लगाते जाएँगे। संगत जी मैं इतनी डरी हुई इंसान थी। पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार महाराज ने मेरी ग्रूमिंग की है, जिस प्रकार महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी है, जिस प्रकार महाराज ने मुझे बचाया है, आज की डेट में मैं पूरी तरीके से मानती हूँ संगत जी कि अगर महाराज हैं ना, तो कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा-सा खराब वक़्त आया है ना संगत जी, थोड़ी परेशानी आई है ना, तो बस हमारे को उस टाइम पे और मंत्र जाप जो है वो बढ़ा लेना है, और जो है वो सिमरन बढ़ा लेना है, और महाराज अपने आप उस चीज़ में से, उस भंवर में से हमारे को बिल्कुल उठाएँगे, और एक बहुत अच्छी जगह पे जहाँ पे सब कुछ अच्छा और पीस होगा और सब चीज़ें हमारे मुताबिक, हम हमारे हमारे लिए जो चीज़ें अच्छी होंगी, महाराज वो हमें देंगे, उस जगह पे हमें ले जाके बिठाएँगे। तो संगत जी मैं आप सबको जो है वो यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके संगत जी, उतना जो है वो सत्संग को सुनिए। जितना आप सत्संग को सुनेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आपके कष्ट कटेंगे, और उतना ज़्यादा महाराज जो है वो आपको उस सत्संग के माध्यम से कुछ ना कुछ, चाहे थंबनेल्स में कुछ लिखा हो आगे, चाहे मैसेज अंदर के चाहे सत्संग के अंदर का मैसेज हो, तो वो महाराज जो है वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे मेरे पास बीच-बीच में मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे को जो है वो हनुमान मंदिर में जाके ये करना है। जब तक संगत जी मैं बीच में इतनी ऑक्यूपाइड हो गई थी, कर नहीं पाई थी, बट जब तक मैंने करा नहीं ना, तब तक महाराज के वो मैसेजेस आए। तो वो महाराज ने मुझे उस तरीके से कम्युनिकेट करा था। संगत जी मेरे घर के मंदिर में
कुछ लक्ष्मी गणेशा की जब हम मिट्टी की मूर्ति लेके आते हैं दिवाली पे, वो साफ करते वक़्त ना हल्की-सी खंडित हो गई। संगत जी मुझको नहीं पता चला, सच में मुझको नहीं पता चला कि वो खंडित हो गई। लेकिन गुरुजी महाराज के कम से कम नहीं तो 10 से 15 मैसेजेस आ गए, तुम्हारे मंदिर में ये है, इसको निकालो, ये टूट चुकी है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे जो मेरे साथ हुआ। मैं आपको सत्संग के लिए इसीलिए बोल रही हूँ संगत जी कि आप सुनिए, और जो आपके लिए मैसेज होगा ना वो आपको कहीं न कहीं से महाराज पहुँचवा ही देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो हर बार आपको सपने में ही आके पूरी बात बताएँगे। ऐसा नहीं होता कि हर बार टेलीपैथिकली जो है वो पूरी बात, कई-कई बार महाराज सत्संग के माध्यम से भी बताते हैं। तो सत्संग के माध्यम से मैं आपके साथ 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। एक जो मैंने बताया कि हम दिवाली पे जैसे लक्ष्मी गणेशा का मूर्ति लेके आते हैं, तो वो सफाई करते वक़्त खंडित हो गई थी। मुझे दिख तक नहीं रही थी, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन जब तक मैंने फिर बहुत ध्यान से देखा और जब मेरे को महाराज ने सत्संग बताया कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो है मेरे घर में थी और वो खंडित हो गई। जब उन्होंने एग्ज़ैक्ट शब्दों में मुझे बोला तब फिर मेरा ध्यान गया। मैंने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की तरफ बहुत ज़्यादा गौर से देखा, जिसमें गणेश जी की जो सूंड है वो जो है वो खंडित हो गई थी। तो संगत जी जब मैंने वो मूर्ति जो है वो वहाँ से हटा के जो है प्रवाहित करी, उसके बाद जो है वो वाले मैसेजेस आना बंद हो गए। अब प्रवाहित से बात एक और बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी जो है, जो भी खंडित और जो भी एक्स्ट्रा मूर्ति और वो थी भगवान जी की, तो वो हमने प्रवाहित करने के लिए रखी थी और वो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर जो है वो पॉलीथीन में बाँधी थी। संगत जी मैं भूल गई, बट और मुझे लगा कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने प्रवाहित कर दिया है। और संगत जी महाराज के मैसेजेस आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, फिर बाद में पता चला कि वो सारी मूर्तियाँ वहीं थी। तो आप समझ रहे हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज को हर चीज़ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ हम भूल गए हैं। तो महाराज बहुत एफर्ट डालते हैं हम लोगों को याद दिलाने में, ये सब चीज़ें। अब संगत जी एक और बात बताती हूँ मैं आपको। मुझे जो है मेरी मदर इन लॉ आई थी। मेरी मदर इन लॉ मेरे हमारे साथ भी रहती है और वो बॉम्बे मेरे देवर के साथ भी रहती है। जब मेरी मदर इन लॉ आती हैं, तो वो अपने साथ पूजा का सामान लेके आती है। तो संगत जी वो ना छोटे-छोटे चरण होते हैं ना, वो लेके आई हुई थी। वो साईं बाबा के चरण थे जो उनको शिरडी से ब्लेस हुए थे। तो वो उन्होंने मंदिर में रख दिए थे। जैसे वो मंदिर में रखती हैं, तो रख दिए थे और वो बाबा नीम करोड़ी के स्वरूप और ये बजरंगबली के स्वरूप के सामने रखे हुए थे। संगत जी मेरे को कम से कम नहीं तो गुरुजी ने 3-4 सत्संग सुना डाले कि ये चरण यहाँ से हटाने हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, एक तो सत्संग पूरा ऐसा आया जिसमें मैंने किसी और के मुँह से ये सुना कि उनकी मदर इन लॉ जब आई, उन्होंने वो चरण वहाँ रखे, तो उसके बाद गुरुजी महाराज ने वो चरण हटवाए। तो मतलब कि उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि ये चरण यहाँ से हटाने हैं। जैसा मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे मंदिर में जिस प्रकार मेरे देवता विराजमान हैं, वैसे ही उस लेडी के घर, उन आंटी जी के घर में भी उनके मंदिर में और बिल्कुल सेम तरीके से ये हुआ। फिर जो है फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि ये ना हटाने होंगे, गुरुजी का ये इस तरीके से सत्संग आया है। तब उन्होंने मुझे एक और चीज़ शेयर करी कि हाँ, मुझे उन्होंने कुछ ऐसी कहानी शेयर करी कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये साईंनाथ के चरण हैं और साईं बाबा के चरण जो है वो बजरंगबली के आगे नहीं रखने चाहिए। कुछ बात उन्होंने मेरे को बताई। तब उन्होंने भी वही चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने भी वही चीज़ रियलाइज़ करी। तो संगत जी अगर महाराज हमारे को कुछ हाँ, सत्संग के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना कि कुछ खंडित मूर्ति हटाइए, घर से जो है वो एक्स्ट्रा मूर्ति जितनी भी हैं वो कम करिए और हर जगह-जगह पे भगवान जी की प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ नहीं लगानी चाहिए संगत जी, ये सारे मैसेजेस मेरे पास आए। तो मतलब कि इस तरीके से जैसे-जैसे महाराज हमें एक सत्संग के माध्यम से गाइड करते हैं ना संगत जी, तो हमारे को जो वो चीज़ें मैसेजेस जो है वो समझ के अपने ऊपर अमल करके उस चीज़ को करना चाहिए। तो संगत जी आज आप सबके सामने मैं गुरुजी का हाथ जोड़ के शुक्राना करना चाहूँगी और गुरुजी महाराज को थैंक यू करना चाहूँगी कि गुरुजी आपने इस तरीके से हमें गाइड करते हो, जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें हमारी गलत हो रही होती हैं, आप उन सब चीज़ों को जो है वो करेक्ट करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर हमसे कोई भी भूल-चूक होती है तो हमें माफ़ करना। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। वैसे तो हम वाणी से शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी ने जितना हम सबके लिए किया, मेरे लिए किया, उसका शुक्राना करना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जितना भी हम उनका शुक्र अदा कर सकें, उतना हमें हर पल, हर क्षण, हर दिन करना चाहिए। तो गुरु जी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जब से अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे और मेरे परिवार पे डाली है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। पहले ना हमने कभी भगवान को देखा, ना उनके दर्शन किए, और ना ही हमें पूजा में इतना मजा आता था जितना अब आता है। गुरुजी अब हमें सपने में, जोतों में, रोटियों पे दर्शन देते हैं, भगवान जी के दर्शन कराते हैं, ओम दर्शन कराते हैं। तो उसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, आप बहुत दयालु हो गुरु जी। मन में ख्याल आते ही आप हमारी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करते हो। ये भी सच है संगत जी कि हमारी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो गुरुजी हमारी वो इच्छाएं छोटी मोटी ज़रूर पूरा करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हों, और जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती गुरुजी से पूरा नहीं करते, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें हमारी खुशी है, लेकिन बाद में उसका क्या अंजाम होने वाला है ये सिर्फ भगवान जानते हैं, हमारे गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हों, या फिर थोड़ी देर लग रही हो तो उसमें भी हमारा ही कुछ अच्छा होना होता है। एक टाइम होता है संगत जी, उस टाइम के आने पे गुरुजी हमें सब देते हैं। इसलिए हमें अपना सब्र बनाए रखना चाहिए और गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वक्त आने पर बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। बस कभी कभी हम अपना विश्वास डावाडोल करने लगते हैं और सब्र खोने लगते हैं, क्योंकि वक्त लग रहा होता है। हम सोचने लगते हैं कि गुरुजी क्या बात हो गई, हम आपसे हर पल हर क्षण आपसे ये अरदास कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हमें ज़रूरत है, आप क्यों नहीं दे रहे। हम ये सोचने लगते हैं कि वो तो भगवान है, चाहे तो हमें एक पल में दे सकते हैं, चुटकी बजाते ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन संगत जी हमारे कर्मा होते हैं, हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। अगर गुरुजी हमारी हर इच्छा पूरी कर दें और वो सब उसी जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं उन कर्मों को ख़त्म कर दें, तो फिर हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा उन कर्मों को भुगतने के लिए। इसलिए संगत जी जो कर्म हम भुगत रहे हैं वो गुरुजी हमारे से चाहते हैं कि हम इसी जन्म में भुगत लें, वो भी सिर्फ 10%, क्योंकि 90% तो गुरुजी सारे दुख सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें सिर्फ 10% ही कर्म भुगतने पड़ते हैं और हम उसी में परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रही। इसलिए हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब वक्त आता है तो गुरुजी फटाफट बिना मांगे पूरी कर देते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से कि अब तेरी हर इच्छा पूरी होने का समय आ गया है, खुशियाँ तेरे दरवाजे पे आ चुकी हैं और अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे उन पे पूरा विश्वास है गुरुजी, आप पे मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने मुझे मैसेजेस दिए हैं वो सच हैं और मेरे साथ सब कुछ अब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अब तक तो मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में गुरुजी, अब आपने बोला है कि अब तेरा खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया और ऐश कर पुत्र। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। आपने इतने अच्छे मैसेज देके मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया और सारे स्ट्रगल्स को मैं भूल चुकी हूँ और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी आपने मुझे बोला कि मैं तुझे घर का मकान ब्लेस कर रहा हूँ 2025 में, तो मुझे इस पर भी पूरा विश्वास है गुरुपा। उसके लिए मैं एडवांस में आपको शुक्राना करती हूँ, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप जो बोलते हो वो पत्थर की लकीर है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे ही सारी बेटियों पे कृपा बनाए रखना गुरुजी, क्योंकि हम लेडीज़ बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होती हैं, हम बहुत जल्दी रोने लगती हैं और आपके आगे सब कुछ बोल देती हैं। तो गुरुपा हम पे अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना।
गुरुजी आपके चरणों में एक अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बीमार रहते हैं, उनके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, उनको हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा, मेहर भरा हाथ उन पे बना दो गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दो। बाकी आपकी इच्छा है, आप हमें जो देना चाहो वो दो, और जो नहीं देना चाहो वो आपकी मर्जी गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, मैं और मेरा परिवार। अब हमारे परिवार की डोरी अब आपके हाथ में है गुरुपा। आपने हमें बहुत कुछ दिया बिना मांगे, मुझे और मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस की है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की है, मुझे बहुत खुशियाँ भी दे रहे हो गुरुजी, मुझे घुमा कर ऐश भी करा रहे हो। आपने अभी मुझे जो टूर ब्लेस किया, यात्रा ब्लेस की, उसमें भी मैं बहुत अच्छे से घूम कर आई, बहुत अच्छे दर्शन किए, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप ही मुझे ऐश करा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम कभी कहीं घूमने भी नहीं गए गुरुपा, ना हमने इतनी खुशियाँ देखी। अब जो भी कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा दृष्टि से हो रहा है गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी। आप हो तो हम हैं, वरना हम भी नहीं हैं। मैं और मेरा परिवार आपके भरोसे है गुरुपा, सब आपको देखना है, सब आपकी जिम्मेदारी है गुरुजी। मेरी एक ही बेटी है, आपको पता है, और मैं तो बीमार रहती हूँ अक्सर, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, मैंने उसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी है। सब कुछ उसको, उसकी स्टडी, उसकी शादी, उसकी पूरी लाइफ सब आपको देखनी है गुरुपा। अपने नातिन का ध्यान रखना। मैं तो आपकी बेटी हूँ, वो आपकी नातिन है गुरुपा, और मुझे पता है उसकी जिम्मेदारी आपने संभाल लिया है, उसका भविष्य आपने संवार दिया है। उसके लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। मुझे उसकी चिंता नहीं है गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है आप उसके साथ हो, आप उसके साथ अंग संग हो, उसकी रक्षा कर रहे हो। ऐसे ही सारी बच्चियों पे अपनी कृपा रखना गुरुपा, सारी संगत पे कृपा रखना, सबका भला करना गुरुजी। रोटी कपड़ा मकान सबको देना मेरे मालिक, क्योंकि ये तीन जरूरत सबको चाहिए, सबको इतना देना कि वो दोनों टाइम की रोटी खा सके। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुण गावा नित तेरे गुरुजी, गुण गावा। आई लव यू गुरुजी। आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुजी। नया सत्संग लेके संगत जी मैं बहुत जल्दी फिर आऊंगी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना 10 जनवरी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सत्संग करते टाइम अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी मुझे अपनी बेटी को माफ कीजिएगा। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी की कृपा से पुत्रदा एकादशी है बाबा श्याम जी की, तो मैं अपने राजपुरा में ही मंदिर में बाबा जी के मंदिर में गई और वहां पे बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन किए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मुझे जाते और आते टाइम 777 की भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ गए थे। तो इसके लिए भी गुरु जी का करोड़ करोड़ लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप हम सबकी बातें कितनी जल्दी समझ लेते हो। आज गुरु जी की कृपा से मैंने कहीं जाना था तो काम नहीं हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 2 घंटे में मुझे कहीं जाना है, तो आप प्लीज मेरे साथ जल्दी फटाफट काम करवा दीजिए। और संगत जी मैं पूरे 9 बजे अपने घर के काम में लगी थी, कपड़े भी धोने थे, तो यानी कि 11 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारे सारे काम खुद साथ में चलकर करते हैं और करवाते हैं हमसे। गुरुजी हमारे बड़े प्यारे, मेरे सोने सोने गुरुजी हैं, बड़े ही प्यारे हैं मेरे गुरुजी। तो लव यू मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी फैमिली के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना।
मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से भी लख लख शुक्राना आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुजी जो अर्जी लगाई है वो प्लीज जरूर पूरी कीजिएगा और मुझे विश्वास है कि आप अपनी बेटी का दिल कभी नहीं तोड़ोगे। जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मेरे लिए भेजोगे। लेकिन गुरुजी ये अर्जी बहुत जरूरी है, आपको भी पता है। तो प्लीज गुरुजी बस अपनी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटे के ऊपर यानी कि आपके दोते के ऊपर हमेशा बनाए रखना, मेरी बाह हमेशा पकड़े रखना, कभी छोड़ना मत। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, सारी संगत के ऊपर कृपा बनाए रखना, जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर भी और जो मानते हैं के ऊपर भी। गुरुजी बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सी बातें बना देते हैं, तो उनको भी अक्ल बुद्धि देना। उनके अंदर बहुत ईगो है, उस ईगो को खत्म करना। वो देख के राजी नहीं है किसी को, किसी के ना तो सुख में ना तो दुख में। उनके ऊपर भी कृपा करना गुरु महाराज। अंकल जी और अंकल जी के परिवार पर भी अपनी पूरी कृपा बनाए रखना, क्योंकि अंकल जी बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे सारे सत्संग अंकल जी बड़े अच्छे तरीके से शेयर कर देते हैं और मैं इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा आपका करती हूँ और अंकल जी का भी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मेरे पहले कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुए हैं, तभी तो मैंने पुराने सत्संग नहीं कोई भी शेयर करा, नहीं सिरे से नहीं सारी ब्लेसिंग के सत्संग किए हैं। क्योंकि कभी ना कभी जो मैंने शेयर किए हैं कहीं ना कहीं वो सत्संग गुरुजी की इच्छा से शेयर हो ही जाएंगे। इसके लिए मैंने गुरुजी ने यही बोला था कि तूने डेली संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। और मैं कुछ भी नहीं, जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी की इच्छा से बोल रही हूँ। आंखें मेरी बंद हैं और हाथों में मेरे गुरुजी का पॉकेट सब रूप में, मैं बस मन में गुरुजी को फील करके ये सब बोल रही हूँ। संगत जी अब मैं कल नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।